बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालकर आज का ये वीलॉग जरूर देखिएगा, इसलिए कि आज के इस वीलॉग में हम जाली पीर हक खतीब के नाम पर मौजूद 11 अरब रुपए की जायदादों की मुसद्दका दस्तावेजात मंजर आम पर ला रहे हैं। 1100 करोड़ की जायदादें जो इसने आम लोगों को, मेहनत कशों को, मजदूरों को लूटने के बाद बनाई है, मरीजों का खून चूसने के बाद बनाई है, माजूरों की हड्डियां नोचने के बाद बनाई है। आप तसव्वुर कीजिए कि इस मुल्क का एक आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश जिसके घर में पहले ही बहुत तकलीफ है, जो एक एक पाई निहायत मेहनत से कमाता है, जिसके घर में कोई कैंसर का मरीज है, किसी को गुर्दों का आर्जा लाहक है, कोई जिगर के आर्ज में मुब्तला है, कोई माजूर है, यह शख्स महज अपनी लूट मार के लिए 8 से 9 मरतबा दम करवाने के लिए बुलाता है उन तमाम मरीजों को, उन बेसहारों को, उन लाचारों को। और जिस ट्रांसपोर्ट पर ये मजबूर लोग इसके अड्डे पर जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट भी इसके अपने हरकारों की होती है, उसमें से भी इस बदबख्त को कमीशन जाता है। और हर बार जाने पर इसके कारिंदे, इसके हरकारे, इसके किराए के टट्टू इन लोगों से पैसे तलब करते हैं, लंगर के नाम पर, नजरानों के नाम पर। इसके बेतहाशा सबूत हमारे पास मौजूद है। एक टाइम का किराया जो 10 से 15 हज़ार रुपए लगता था, इधर इनका काफिला जाता है, बसों के कार्ड है ये, फिर मक्की साहब उधर गाड़ियां जाती हैं उनकी। बहुत सारे सबूत हम आपके सामने रख भी चुके। तो एक गरीब आदमी को लूटने के बाद, मजदूरों से, मेहनत कशों से, मरीजों से, माजूरों से लूट मार करने के बाद इस बदबख्त ने जो 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई है, वो आज के वीलॉग में हम मंजर आम पर लाने वाले हैं। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को मंजर आम पर लाने के हमारे दावे के बाद इसके चेलों की जानिब से पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि जनाब ये सारी जायदाद इनकी विरासती जायदाद है। तो जनाब पूरा पाकिस्तान जानता है कि हक खतीब साहब के वालिद मोहतरम मुसंजफ अली एक दरवेश मनश आदमी थे, मालो दौलत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। तो ये विरासती जायदाद नहीं है, और ये भी ये दस्तावेजात साबित करेंगी, इसलिए कि ये दस्तावेजात पिछले 3-4 बरस की हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती रही इस जाली आमिल हक खतीब के नाम पर। यह भी वावेला किया गया इसके चेलों की जानिब से कि हक खतीब साहब के एक भाई कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं बरतानिया में, उन्होंने ये सारे पैसे भेजे। तो एक तो इस शख्स के भाई को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि वहां बैठकर लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी के नाम पर, लोगों से लूटमार कर रहा है डॉक्टरी इलाज के नाम पर। भाई सारे मरीजों को अपने भाई हक खतीब के पास भिजवाए ताकि उनको शिफा नसीब हो, अगर उसका ईमान और अकीदा है अपने भाई के ऊपर। और आप सब बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि बरतानिया में मौजूद एक डॉक्टर पिछले 3-4 साल में 11 अरब रुपए भिजवाए अपने भाई को प्रॉपर्टीज लेने के लिए, और वो प्रॉपर्टीज भाई अपने नाम पर ले ले? इनमें से कोई दस्तावेज, कोई जायदाद ऐसी नहीं है जो हक खतीब के अपने नाम पर नहीं है। तो अगर वो 11 अरब रुपए आए हैं बिलफर्ज महाल, तो उसकी दस्तावेजात हक खतीब साहब कौम के सामने और इदारों के सामने पेश करें, क्योंकि हम इंशाअल्लाह अज़ीज ये तमाम तर दस्तावेजात, ये सबूत लेकर नैब के पास भी जा रहे हैं, FBR के पास भी जा रहे हैं, इनकम टैक्स के पास भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान की अदालतों के सामने भी जा रहे हैं। मैं आगाज करता हूं पहले डॉक्यूमेंट से, लेकिन याद रहे कि यह दस्तावेजात महज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है, यानी सिर्फ वो जायदादें हमारे पास उनके दस्तावेजात मौजूद हैं जो पंजाब में हैं हक खतीब साहब के नाम पर, बहरिया टाउन में, DHAs में, इस्लामाबाद में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर जो इनकी जायदादें हैं वो तो शुमार ही में नहीं आ सकती। इनके पास जिस कदर जेवरात हैं, लोग इन्हें सोने के ताज पहनाते हैं, इन्हें सोने और हीरे की अंगूठियां तोहफतन देते हैं, इनके पास जो अरब हार रुपए की लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके महल्लात नुमा मकानात, कोठियां, वो इसके अलावा हैं। ये महज इनके नाम पर मौजूद पंजाब की जमीन के दस्तावेजात हैं। अंदाजा कीजिए, गरीब मरीजों से लूट मार करके, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए, खत्मे नबूवत की आड़ लेते हुए इस बदबख्त ने अपनी जाती जायदादें अरबों रुपए की बना ली हैं, जिनमें से 11 अरब के सबूत इस वीलॉग में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर, पहली दस्तावेज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, ये रजिस्ट्री नंबर 1146, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 306, सराय आलमगीर में 3,77,55,371 रुपए की ये जायदाद ट्रांसफर हुई 5/4/2021 को। राजा राशिद जवान की जानिब से मुंतकिल की गई ये जमीन हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, जिनका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर
آگے موجود ہے 3,77,00,000 یعنی 3.25 کروڑ روپے کی 5 کنال اور 3 مرلہ. اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغاباز اور جال ساز نے. یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر، لیکن یاد رکھیے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے، جس سے 5 گنا یا 10 گنا زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی. یعنی اگر یہ 3.25 کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر 5 گنا اضافی لگایا جائے تو 18 کروڑ روپے، اور 10 گنا اضافی لگایا جائے تو تقریباً 35 سے 40 کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے. 66 پراپرٹیز کی ڈاکومنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں. دوسری دستاویز آپ کی سکرین پر، یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی. سیم ڈیٹ 5/4/2021، رجسٹری نمبر 1145، بہی نمبر 1، جلد نمبر 306، 3,66,55,700 روپے اس کی قیمت ہے، اور کل رقبہ ہے 5 کنال کا. میں پورے پاکستان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر ادارے کے سامنے دستاویزات پیش کریں گے، اور کسی دستاویز میں کوئی جھول ہو میں صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی سکرین پر تیسری دستاویز، محمد افتخار حسین، تحصیل ٹیکسلا میں انہوں نے یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی. رجسٹری نمبر 9910، بہی نمبر 1، جلد نمبر 238، 1,37,80,000 روپے، یعنی تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے اس پراپرٹی کی اصل قیمت. اگر 5 گنا اور اگر 10 گنا تو پھر 10 سے 12 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے، جس کا کل رقبہ ہے 13 کنال. تحصیل راولپنڈی میں محمد فردوس ولد محمد اکرم نے 12/1/2023 کو ایک زمین فروخت کی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو، جن کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے، اور یہ بل عوض 1,05,00,000 روپے 3 کنال اور 10 مرلہ یعنی